हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा क्योंकि हम जानेंगे की डिटेल्स हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी आईपीओ से रिलेटेड। तो ये आईपीओ एक काफ़ी बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। 8,500 से भी ज़्यादा 9,000 के करीब का ये आईपीओ होने जा रहा है और इंटायरली ये ऑफर फॉर सेल है। और यहाँ पर इसके प्रमोटर सीए मैग्नम होल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पर अपनी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू ऑफर फॉर सेल पर ला रहे हैं। यहाँ पर जो 100% से प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 73% यहाँ पर होने जा रही है। तो देखना रहेगा कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है क्योंकि ये एक आईटी कंपनी है और ऑटो फोकस जो है इसका जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, क्लाउड, जो भी आजकल की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है उन पर ये कंपनी काम कर रही है। तो देखना होगा मार्केट में किस तरह से रिएक्शन रहता है क्योंकि यूएस की साइड से भी काफ़ी जो है मेजर्स लिए जा रहे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे आईटी सेक्टर को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो देखना रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से ये जो स्टॉक है वो मार्केट में परफॉर्म करता है अपना इशू लाने के बाद। प्राइस बैंड जो सेट हुआ है वो हुआ है 674 से 708 पर। तो ये फुल्ली प्राइस्ड जो है आईपीओ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो इसकी जो ओपनिंग डेट थी वो थी फरवरी 12। तो 12 को ये ओपन हो गया था। कल इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी फरवरी 14। और यहाँ पर एंकर लिस्ट आ चुकी है। एंकर निवेशकों की तरफ से एक अच्छी खासी जो है धनराशि आ चुकी है, उनको अलॉटमेंट हो चुकी है। जेपी मॉर्गन और काफ़ी बड़े नामी गिरामी नाम जो हैं एंकर लिस्ट में शामिल हैं। तो इसके बाद एक अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ने की उम्मीद है। और अगर बात करें तो कंपनी जो है काफ़ी एक बड़ा क्लाइंटल बेस है इस कंपनी का। 31 फॉर्च्यून कंपनीज 500 फर्म में से इसके जो है क्लाइंट्स हैं। और जो कंपनी का जो बिजनेस है वो अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक रीजन में फैला हुआ है। जैसे कि इंडिया और मिडल ईस्ट की अगर यहाँ पर तो अगर यहाँ पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी अब तक 7 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें से जो रिटेल निवेशक हैं उन्होंने 5 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब किया हुआ है। और यहाँ पर 2 टाइम्स जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। और 11% यहाँ पर क्यूआईबी निवेशकों ने निवेश किया है। और एम्प्लॉय पोर्शन में ये 15% तक बुक ऑलरेडी हो चुका है। तो ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन चल रहा है क्योंकि आजकल ट्रेंड यही है कि मेजर जो सब्सक्रिप्शन आता है वो लास्ट डे ही आता है। तो कल देखना रहेगा कि किस तरह का जो है सब्सक्रिप्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इस पर्टिकुलर आईपीओ में आता है। बना हुआ है। और अगर पीई की बात करें 2024 की तो यहाँ पर वो स्टैंड करेगा 43.12 पर। तो ये जो है फुल्ली प्राइस्ड जो है आईपीओ नज़र आ रहा है एनालिस्ट को। और इसकी एक तरह से आउट परफॉर्मर भी रहा है। इसने अपने जो पीयर्स हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको आउट परफॉर्म किया है। और यही ट्रेंड आगे भी बरकरार रहने की अच्छी खासी उम्मीद है कंपनी को क्योंकि कंपनी जो है इस पैसे को आने वाले समय में अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करने जा रही है। ये कोई डेट रीपेमेंट के लिए या फिर अपनी सब्सिडरी के लिए या फिर अपने कॉरपोरेट अफेयर्स के लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, ये अपनी ग्रोथ के लिए ले रहे हैं। और जब भी जो स्टॉक है, कोई कंपनी है अपनी ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लेने आती है तो मार्केट काफ़ी दिल खोलकर उसको जो है इन्वेस्ट करती है। और एक अच्छा खासा ट्रेंड उस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा जाता है। तो इस स्टॉक में इस नज़रिए से भी देखना आगे के समय में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से ये स्टॉक परफॉर्म करता है। अगर इसकी की अचीवमेंट्स की यहाँ पर बात करें तो की अचीवमेंट्स जो हैं, ये जो कंपनी है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस में रैपिड एक्स जो है प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है। ये एआई एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है। और आप देख सकते हैं क्लाउड अडॉप्टेशन और ये सभी तरह के ऑटोमेशंस में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन, क्लाउड अडॉप्शन, ये सब चीज़ें ये कंपनी जो है यूज़ कर रही है। तो ये हाईली जो इन डिमांड
टेक्नोलॉजी हैं वो इस चीज़ को दिखाती है। और अगर बात करें तो 31, जैसे कि हम बात कर चुके, 31 फॉर्च्यून ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो 500 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से 31 इनके क्लाइंट हैं। और इनके पास 20 पेटेंट्स हैं, 119 जो हैं ट्रेडमार्क हैं जो वेरियस कंट्रीज़ में हैं, 2 कॉपीराइट जो हैं वो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, 49 डोमेन नेम्स हैं इनके पास वर्ल्ड वाइड। और कंपनी ने जो एप्लीकेशन 45 पेटेंट्स की और 23 ट्रेडमार्क्स की और फाइल की हुई है। तो यहाँ पर की अचीवमेंट्स कंपनी की काफ़ी अच्छी खासी नज़र आ रही हैं। और अगर इसका डिटेल वीडियो इसके फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने ऑलरेडी शेयर किया है, वहाँ से आप इसका डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस चेक कर सकते हैं। तो अच्छे खासे फाइनेंशियल्स हैं इस कंपनी के, और एक साउंड जो है इसका जो फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो ये था इसका सब्सक्रिप्शन अपडेट, जीएमपी अपडेट। तो आपकी राय इस कंपनी के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिए।